उद्धव ठाकरे भी बिन पैंदे के लौटे हैं। कभी बीजेपी की तरफ लुढ़कते हैं, कभी शरद पवार की तरफ, तो कभी राज ठाकरे की तरफ। और जब तीनों ही जगह बात नहीं बनी तो उद्धव ठाकरे फिर से कांग्रेस की तरफ लुढ़क गए। और इसका सबूत है सामना मुखपत्र का वो आर्टिकल जिसमें राहुल गांधी की जबरन तारीफ की गई है। तारीफ भी इतनी ज्यादा की गई है कि वो आर्टिकल अब उद्धव और राउत दोनों की गले की हड्डी बन चुका है। साथ ही साथ पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ बयानबाजी भी महंगी पड़ती दिख रही है। तो क्या है पूरा मामला, क्या लिखा है आर्टिकल में, क्यों राहुल गांधी की तारीफ कर बुरा फंस गए उद्धव और राउत, आपको दिखाते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का एक मुखपत्र है जिसका नाम सामना है, जो कि एक वक्त में बहुत जाना पहचाना और उसका लिखा एक एक शब्द सत्य माना जाता था। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। सामना मुखपत्र सिर्फ हंसी मजाक का पात्र बन के रह चुका है और इसकी बातों में अब सच्चाई बिल्कुल भी नजर नहीं आती। ये कहना हमारा नहीं है, बल्कि सामना को पढ़ने वाले उन लोगों का कहना है जो पहले सामना मुखपत्र को पढ़ते थे लेकिन अब सामना की तरफ देखते भी नहीं। और अब तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने सामना में एक ऐसा आर्टिकल छापा है जिसको लेकर काफी विवाद हो चुका है। उस आर्टिकल में राहुल गांधी की जमकर तारीफ की गई है, जबकि पीएम मोदी और अमित शाह पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे के सामना मुखपत्र में अमित शाह पर तीखे शब्दों से निशाना साधा गया है। मोदी और शाह की राजनीति को खत्म करने की बात की गई है। साथ ही साथ मोदी और शाह की विचारधारा को हत्यारी विचारधारा करार दिया गया है। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े शब्द इस आर्टिकल में लिखे हुए हैं। इस आर्टिकल में ये तक लिखा गया है कि मोदी और शाह का राजनीतिक लक्ष्य विकास करने के बजाय विनाश करना है। वो लोगों का विनाश कर रहे हैं। उनकी विचारधारा पूरी तरह हत्यारी है। अब यहाँ पर हत्यारी शब्द जैसे बड़े बड़े शब्द यूज लिए गए हैं। साथ ही साथ इस आर्टिकल में राहुल गांधी की जमकर तारीफ की गई है। इस आर्टिकल में दरअसल अमित शाह के उस बयान को कोट किया गया है जिसमें अमित शाह ने कहा है कि कम्युनिस्ट लगभग दुनिया से और कांग्रेस इस देश से खत्म हो चुकी है। अब अमित शाह के इस बयान को लेकर ही इस पूरे आर्टिकल में बात की गई है। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि पिछले 12 सालों में हर चुनाव में मोदी शाह को कांग्रेस पर बम गिराने पड़ते हैं। यह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस अभी भी जीवित है। हर चुनाव में वो कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। लगभग 100 कांग्रेस सांसद लोकसभा के लिए चुने गए और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में मोदी की असक्षमता का नारा लगा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर चुके हैं। वो डरपोक है, इसीलिए राहुल गांधी के डर से उन्होंने संसद में आना भी बंद कर दिया। और उनका संसद में नहीं आना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस का अंत नहीं हुआ है, बल्कि कांग्रेस उतने ही नए तरीके से खड़ी है और वो भी राहुल गांधी के नेतृत्व में। सामना के संपादकीय में बार बार राहुल गांधी के नेतृत्व की बात की गई है। राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधे गए हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक तक कहा गया है। इस आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि बहुत सारी पार्टियां कांग्रेस से ही निकली है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में YSR पार्टी, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना में BRAS जैसी कई पार्टियां कांग्रेस से अलग होकर उभरी है। और ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेस कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस के अलग अलग रूप अलग अलग स्टेट में आज भी चमक रहे हैं। और कांग्रेस खुद शान के साथ खड़ी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस विपक्ष में बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है। इसी आर्टिकल में आगे लिखा गया है कि अमित शाह का ज्ञान बहुत सीमित है। उन्होंने माओवादी आंदोलन पर हमला किया और इसे खत्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये कहना है कि कम्युनिस्ट दुनिया से गायब हो गए। चीन, वियतनाम, रूस, क्यूबा जैसे देशों को नकारने जैसा है। कांग्रेस को नकारना देश के स्वतंत्रता संग्राम और विकास की गति को नकारने जैसा है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे के सामना में अमित शाह की डिग्री की जांच करने तक की बात की गई है और सवाल किया गया है कि क्या उन्हें भूगोल, इतिहास, सामान्य ज्ञान और राजनीति की पढ़ाई की भी है या नहीं की है। यानी कि कुल मिलाकर इस आर्टिकल में कांग्रेस और राहुल गांधी की जमकर तारीफ की गई है। पीएम मोदी और अमित शाह पर कई आरोप लगाए गए हैं। पीएम मोदी को डरपोक कहा गया है, उनकी विचारधारा को हत्यारी विचारधारा कहा गया है। साथ ही साथ अमित शाह की डिग्री की जांच तक करने की बात की गई है। अब सामने आ रहा है कि आर्टिकल उद्धव और राउत दोनों के गले की फांस बन सकता है, क्योंकि अगर इस आर्टिकल के पीछे जांच बैठी तो उद्धव और राउत अपने हाथ से सामना को भी मुसीबत में ला देंगे। जिस तरह से उन्होंने पार्टी को खत्म कर दिया, हो सकता है वो दिन भी दूर नहीं कि अब सामना मुखपत्र भी खत्म हो जाए। तो आपका इस पूरे आर्टिकल पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल महायुति की सहयोगी नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को लेकर बड़ी सियासी हलचल चल रही है। पार्टी अध्यक्ष सुनील तटकरे ने एनसीपी और शरद पवार गुट यानी कि एनसीपी एसपी के विलय पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों दलों के बीच चल रही विलय की चर्चाओं की उन्हें पहले से जानकारी थी। जी हाँ, यानी कि अब इस विलय को कोई नहीं रोक सकता और सुनील तटकरे को इसके बारे में पहले से जानकारी थी, इस पूरी रणनीति के बारे में जानकारी थी। या यूँ कहा जाए कि सुनील तटकरे का साफ साफ कहना है कि अब दोनों पार्टियों का विलय होना तय है। जो अजित पवार चाहते थे वो होके रहेगा और अजित पवार के जाने के बाद शरद पवार ने जानबूझकर ये सब कुछ सार्वजनिक किया। दरअसल एक मराठी चैनल को दिए इंटरव्यू में सुनील तटकरे ने कहा कि वो विलय के कभी खिलाफ नहीं थे और न ही आज की तारीख में वो मर्जर के खिलाफ है। हालांकि तटकरे ने इसे सार्वजनिक होने के समय पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा विलय की खबरें उस वक्त सार्वजनिक की गई जब पार्टी अपने अध्यक्ष और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार के अचानक निधन से शोक में थी। सुनील तटकरे ने कहा कि असली सवाल तो यही है कि कौन किस में विलय करेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ करने की कोशिश की कि उनकी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति के साथ गठबंधन में बनी रहेगी। लेकिन सुनील तटकरे ने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अजित पवार की जो इच्छा थी उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। यानी कि अजित पवार जो शरद पवार के साथ संगम फिर से करना चाहते थे, उनकी इस आखिरी इच्छा को सुनील तटकरे ने कहा है कि वो जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। दरअसल ये पूरा बयान सुनील तटकरे को क्यों देना पड़ा ये भी समझिए। तो हाल ही में एनसीपी विधायक सुनील शेलके और विधानसभा अध्यक्ष अन्ना बनसोड़े ने अपने बयानों से एक बार फिर से विलय की खबरों को हवा दे दी थी। शेलके और बनसोड़े दोनों ने सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में एनसीपी के दोनों गुटों के विलय का समर्थन किया। विलय की इन खबरों के बीच सुनील तटकरे का यह बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि वो विलय के खिलाफ कभी नहीं थे, वो विलय के खिलाफ आज भी नहीं है। इसके साथ ही साथ सुनील तटकरे ने ये भी कहा कि सुनेत्रा पवार के लिए राजनीति नई नहीं है, लेकिन इस तरह की गुटबाजी, विलय और अजित पवार के जाने के बाद वो इतने सदमे में थी कि वो किसी भी फैसले पर पहुंच नहीं पा रही थी। उनसे जो कहा जा रहा था वो ही कर रही थी, लेकिन अब वो स्टेबल है और धीरे धीरे जल्दी उनको ये सब कुछ समझ में आने लगा है। इसीलिए अब उनका फैसला ही आखिरी फैसला होगा। यानी कि तटकरे ने साफ कह दिया कि अगर सुनेत्रा पवार चाहेंगी तो शरद पवार के साथ विलय होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि इसी साल 28 जनवरी को अजित पवार के निधन के तुरंत बाद ही एनसीपी एसपी के वरिष्ठ नेताओं ने दोनों गुटों के विलय की खबरों को तूल दिया था। इसके साथ ही ये भी दावा किया था कि एनसीपी प्रमुख के निधन से पहले ही पार्टी के विलय पर बातचीत चल रही थी। हालांकि एनसीपी के नेताओं ने उस समय इन दावों को खारिज कर दिया था। पार्टी ने स्पष्ट किया था कि विलय जैसा कोई फैसला नहीं लिया गया था। इसके बाद पार्टी ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाकर सभी अटकलों को विराम दे दिया था। लेकिन अब फिर से वही बयान आने लगे हैं, फिर से वही बयार बहने लगी और इस बयार में साफ साफ नजर आ रहा है कि अब दोनों पार्टी का विलय होगा और अब इस पर सुनील तटकरे ने भी अपने बयान से मोहर लगा दी है। या यूँ कहे कि सुनील तटकरे ने इस विलय का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ कह दिया है कि सुनेत्रा पवार अब नासमझी से समझ की तरफ बढ़ रही है और उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। हालांकि सुनील तटकरे ने कह दिया है कि विलय होकर रहेगा क्योंकि ये अजित पवार की आखिरी इच्छा थी। तो आपको क्या लगता है सुनील तटकरे का ये बयान या यूँ कहे कि ये ऐलान महाराष्ट्र की सियासत में कितनी हलचल मचा सकता है? आप भी अपनी राय इस विलय पर जरूर दें। क्या सुनेत्रा पवार को शरद पवार के साथ जाना चाहिए या नहीं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।